क्या है उपवास और व्रत की वैज्ञानिक व्याख्या? हमारे वैदिक धर्म शास्त्रों के अनुसार उपवास और व्रत क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। बहुत से धर्म प्रेमी सज्जन और सनातन धर्म प्रेमी उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, निराहार रहेंगे, भूखे रहेंगे और कोई कोई तो लगभग 9 दिन तक अखंड नवरात्रि का पालन करते हैं और भूखे रहकर भक्ति करते हैं। तो आज हम जानेंगे उपवास का सही अर्थ क्या वास्तव में भूखा रहना है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद और स्वागत है आप सभी का सनातन अमृत के इस चैनल पर। उपवास का अर्थ वास्तव में भूखा रहना है, इसका हम ठीक ठीक अर्थ निकालेंगे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो हमारा आर्ष वैदिक ग्रंथ है और यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण के भाग 1 अध्याय 1 के 7वें श्लोक में उपवास का बहुत ही सुंदर मतलब लिखा है, बहुत ही सुंदर अर्थ लिखा है। उप का मतलब होता है समीप रहना और वास का मतलब होता है निवास करना, रुकना। विद्वानों के सानिध्य में, विद्वानों के समीप रहकर धर्मोपदेश सुनना और उनके समीप रहना, यही उपवास का वास्तविक अर्थ है। प्राचीन काल के अंदर, वैदिक युग के अंदर, जब घर में यज्ञ और सत्संग का प्रोग्राम रखा जाता था, कार्यक्रम रखा जाता तो विद्वान और गुरु और धर्म उपदेशक घर आते थे और धर्म का उपदेश करते थे। और उस समय, जितने समय तक विद्वानों के समीप रहकर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया जाता था, उस प्रक्रिया का नाम उपवास था। हाँ, उस उपवास में निराहार रहने का विधान भी था। वो कैसे? जब तक विद्वान धर्म का उपदेश पूर्ण नहीं कर देता, यज्ञोपवीत संस्कार कंप्लीट नहीं करा देता, तब तक पूरे परिवार को, पूरे कुटुंब को निराहार रहकर विद्वानों की सेवा सत्कार और उसके धर्म उपदेश का लाभ लेना पड़ता है। तब तक निराहार रहना पड़ता है और विद्वानों के और गुरु के भोजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करना और उस उपवास को उसी समय तोड़ना, ये है उपवास की ठीक ठीक परिभाषा हमारे वैदिक धर्म शास्त्रों के अनुसार। उपवास का अर्थ सिर्फ भूखा रहना, निराहार रहना और भक्ति करना वो नहीं है। विद्वानों के सानिध्य में रुककर उनके सानिध्य को ग्रहण करना, उनके धर्म उपदेश को ग्रहण करना और वेदों का स्वाध्याय करना ही वास्तविक उपवास है। उम्मीद है आप सभी श्रोताओं को उपवास की वैज्ञानिक, वैदिक और धर्मशास्त्रों के अनुसार जो वास्तविक व्याख्या है वो समझ आई होगी। और हाँ, उपवास करिए, सब कुछ कीजिए, कोई बुरा नहीं है। और उपवास करने से भी श्रेष्ठ है, खुद भूखे रहने से अच्छा है किसी भूखे को भोजन करवाइए, उसमें आपके उपवास की सार्थकता और मजबूत हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।